अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए हम आ गए आपके पास फिर से एक और प्यारी सी खूबसूरत सी हदीस की बातें लेकर, जो आपको बहुत ही अच्छी यानी बहुत ही खूबसूरत हदीस है। ये बहुत अच्छी रास्ते ले जाती है आपको। आप जिस खाई में गिर रहे हैं ना, उस खाई से आपको ऐसे खींचती है जैसे चम्मक लोहे को खींचती है ना, उस तरह आपको ये हदीस की बातें खींचती हैं, क्योंकि आपको उस बुराई के खाई से यानी उस गड्ढे से भी इस तरह आपको बाहर निकाल लेती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता आपको कब आप बाहर आ गए उस गंदगी से। तो बने रहिए, क्योंकि हदीस की बातें सुनते रहिए, मजलिसों में जाते रहिए, जमात में जाते रहिए, अच्छे लोगों के साथ बैठते रहिए, नमाज अदा करते रहिए। कभी कभी ना अल्लाह ताला आपको वो तौफीक अता करेगा जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। तो नमाज़ों को पाबंदी के साथ अदा कीजिए, अल्लाह के बताए रास्ते पे चलिए, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को मानिए, ताकि आपका दीन पक्का हो जाए, ताकि इस्लाम सच्चा हो जाए। यानी आपका दीन पक्का हो जाएगा ना, तो आपको कोई भी दुनिया की कोई भी चीज़ आपको हरा नहीं सकती है। क्यों? दुनिया कितने दिन की है? कहते हैं लोग दुनिया 4 दिन की है, लेकिन दुनिया सिर्फ 1 दिन की है। सोचा जाए तो 1 पल की है। क्यों? दुनिया पलक झपकते ही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हमें आखिरत में ताउम्र रहना है, क्योंकि ज़िंदगी हमारी पूरी वहीं निकलनी है। मौत तो आपके सामने कितने बड़े बड़े लोग चले गए, क्योंकि खुद अपने माँ को बाप को जाते हुए लोगों ने देखा है। क्यों? उसकी गोद में खेले, उसके साथ बड़े हुए, हर पल को महसूस किया, उसको अपने हाथों से जाते देखा है। अब मतलब उसको चीज़ आपको महसूस नहीं होती कि जब ये लोग चले गए तो हमें भी जाना है, अपनी तैयारी करनी चाहिए। क्यों? अपनों को जा देख के भी आपको समझ में नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि आप बद्दीन हो, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा। दीन से भटके हुए हो, तो खुदा के वास्ते वापस आ जाइए और अपने आप को पहचानिए, आप कौन हो। सबसे पहले अपने आप को पहचानिए। जिस दिन अपने आप को पहचान लोगे ना कि एक मामूली इंसान हूँ मैं, न जाने कब मुझे मौत आ जाएगी, कब मैं अल्लाह की तरफ लौट के जाऊंगा, तो कम से कम इतना तो कर लीजिए। जब स्कूल जाता है बच्चा, होमवर्क करके तो जाता है, तो आप अपनी तैयारी तो कर ही लीजिए। तो चलिए चलते हैं। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान व हदीस की रोशनी में इस्लामी तारीख, सफ़ा पहाड़ पर इस्लाम की दावत। तो चलिए दावत देना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। चलिए चलते हैं। नबूवत मिलने के बाद भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक पोशीदा तौर पर दीन की दावत देते रहे, यानी छुपकर दावत देते रहे 3 साल तक। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल्लम खुल्ला इस्लाम की दावत देने का हुक्म हुआ। तो इस हुक्म के बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा पहाड़ की चोटी पर चढ़कर, जो सफ़ा पहाड़ बहुत बड़ा है, तो उसकी चोटी पर चढ़कर मक्का के तमाम ख़ानदान वालों को आवाज़ दी। जब सब लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए लोगों, अगर तुम में से ये कहूँ, यानी मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर आ रहा है, तो अनकरीब तुम पर हमला करने वाला है, तो क्या तुम इस बात का यकीन करोगे? तो सब एक जबान होकर बोले, क्यों नहीं, आप तो सादिक व अमन हो, यानी क्यों नहीं, आप तो सादिक अमन हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों एक अल्लाह पर ईमान लाओ। देखो ये अभी लोग कह रहे थे कि क्यों नहीं, आप तो सादिक अमन हो। तो अभी सुन लीजिए इन लोगों ने क्या किया। एक पल में ही इन्होंने अपना वादा तोड़ दिया। फरमाया, लोगों एक अल्लाह पर ईमान लाओ और बुतों की इबादत छोड़ दो। मैं तुमको एक सख्त अजाब से डराने और आगाह करने आया हूँ, जो बिल्कुल तुम्हारे सामने है। ये सुनकर सभी लोग सख्त नाराज़ हुए, और उनमें सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त कलामी से पेश आया, जिसके जवाब में अल्लाह ताला ने अबू लहब और उसकी बीवी उम्मुल जमील की तबाही के बारे में सूरह लहब नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला ने उसका रखा। खाना खाओगे? तो चलिए, हम बीच में वीडियो रुक गई थी क्योंकि खाना वाना खाने लग गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक सुन्नत के बारे में, गुस्ल करने का सुन्नत तरीका, यानी पहले बताते हैं हम एक फ़र्ज़ के बारे में। हर्ज किन लोगों पर फ़र्ज़ है? तो चलिए बने रहिए वीडियो में।
कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के वास्ते उन लोगों को उन लोगों के जिम्मे बैतुल हज का करना फ़र्ज़ है जो वहाँ तक पहुँचने की मतलब वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हैं, यानी रुपया पैसा सब कुछ है उनके पास और वो हज जा सकते हैं, तो उन लोगों पे ये हज फ़र्ज़ है। तो चलिए हमने जाना हज किन लोगों पर फ़र्ज़ है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हैं यानी कुव्वत रखते हैं रुपये पैसे से, तो वो उन पे हज फ़र्ज़ है। वो ये नहीं सोच सकते कि हम पे हज फ़र्ज़ नहीं है, जब बूढ़े हो जाएंगे मरने पे आएंगे आखिरी समय में हज दे के आएंगे, मरना कहीं मन नहीं जाए हज में जाके। तो उन लोगों को मौत से बहुत डर लगता है, इसलिए वो हज को भी नहीं मतलब हज को जा ही नहीं पाते डर की वजह से। क्योंकि एक ये मतलब ऐसे ही नहीं है, ये हम अपनी जान पूछ कर आपको बता रहे हैं। क्योंकि हम आप लोग हमारे चाचा बोलते थे दादा से हमारे से कि तुम कर आओ बाबा पहले हज, तो मैं करता हुआ आऊँगा। लेकिन बाबा हमारे जीते जी हज करने नहीं गए, बेटी चौथ हज में ले जाओ माँ मारेगा वो। तो मतलब बड़े बूढ़े लोग हैं ना पहले डरते थे, आज की दुनिया में दीनदार लोग भी डरते हैं क्योंकि छुपाते हैं बातों को लेकिन बताते नहीं हैं। उन्हें मौत से डर लगता है, क्यों कहीं हमारी मौत ना आ जाए, वहाँ पर भीड़ होती है, अपनी ज़िंदगी हम यहीं गुजारेंगे। लेकिन वो अपने फ़र्ज़ से डर जाते हैं। क्योंकि अल्लाह के वास्ते ऐसा ना कीजिए, क्योंकि मौत तो वहीं आ जाए तो और अच्छी बात है। वो कुछ नसीब लोग होते हैं जिनको मौत वहाँ पर आती है, जुमा के दिन आती है और हम मक्का में आती है, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब होते हैं। मौत तो हर किसी को आनी है। तो चलिए बने रहिए, मौत और से क्या डरना, जब अल्लाह ताला ने आपको इतनी ताकत दी है कि आप हज को जा सकते हैं तो जाइए हज के लिए। तो एक सुन्नत के बारे में, गुस्ल करने का सुन्नत तरीका। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत कर फरमाते तो सबसे पहले हाथ धोते, फिर सीधे हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालते, फिर इस्तंजे की जगह धोते यानी फिर इस्तंजे की जगह को धोते, फिर जिस तरह नमाज के लिए वुजू किया जाता उसी तरह वुजू करते, फिर पानी लेकर अपनी उंगलियों के ज़रिया सर के बालों की जड़ों में दाखिल करते, फिर 3 दफ़ा दोनों हाथ भरकर यानी दोनों मतलब हाथ भरकर करके बाद देकर दिगरे सैर पानी पर डालते, फिर सारे बदन पर पानी बहाते और सबसे आखिर में दोनों पाँव धोते, यानी जैसे वजू बनाते वैसा करते थे। तो हमने जाना गुस्ल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे करते थे। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि गुस्ल करना हर किसी को नहीं आता है। गुस्ल बहुत से लोग बहुत तरीक़ा से करते हैं, गुस्ल अच्छे तरीक़ा से नहीं आता है। तो चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं ताकि आपके समझ में आ जाए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल जनाबत फरमाते यानी जब गुस्ल जनाबत फरमाते तो सबसे पहले हाथ धोते, फिर सीधे हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालते यानी सीधे हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालते, फिर इस्तंजे की जगह को धोते, फिर जिस तरह नमाज के लिए वुजू किया जाता है इसी तरह वुजू करते, फिर पानी लेकर अपनी उंगलियों के ज़रिए सर के बालों की जड़ों में दाखिल करते, फिर 3 दफ़ा दोनों हाथ फेर लेते यानी 3 दफ़ा फिर दोनों हाथ फेर लेते, दिगर सर पर पानी डालते यानी फिर दिगर सर पर पानी डालते, फिर सारे बदन पर पानी बहाते यानी फिर सर पर डाल के फिर सारे बदन पर पानी बहाते, फिर आखिर में पाँव को धोते। तो चलिए गुस्ल के बारे में हम जान चुके हैं, आगे बढ़ जाते हैं। जम मजाजी अख्तियार रखना यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुमको ऐसे शख्स से खबर न दूँ जो दोज़ख के लिए हराम है और दोज़ख की आग उस पर हराम है। तो दोज़ख की आग हराम है हर ऐसे शख्स पर जो तेज मिजाज ना हो बल्कि नरम हो, लोगों से करीब होने वाला हो, नरम खुद हो यानी नरम हो, खूबी वाला हो। तो चलिए चलते हैं आगे। एक गुनाह के बारे में, सूद खाने का अज़ाब। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज के सबसे मेरा गुज़र चंद ऐसे लोगों पर हुआ जिनके पेट घड़ों के सामान यानी जिनके पेट घड़ों की मानिद
बड़े बड़े थे, यानी बहुत गड़े की शामिल बड़े बड़े थे, जिनमें सांप थे, बिच्छू थे, जो पेट के बाहर से नज़र आते थे। मैंने हज़रत जबरील रज़ा से पूछा, ये कौन लोग हैं? तो फरमाया, ये सूद खाने वाले हैं। अल्लाह तौबा। सूद खाने वालों का इतने बड़े पेट थे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, मेराज की तरफ जा रहे थे, जब मेराज पर गए थे तो रास्ते में ये चीज़ें मंजर देखी थी। सूद खाने वाले पर क्या अंजाम हो रहा है। बड़े बड़े मटके से भी बड़े बड़े मटके जैसे पेट थे, उनके पेट के अंदर वो सांप बिच्छू उन्हें बाहर से दिखाई दे रहे थे। तो चलिए चलते आगे, ये सूद खाने वालों का क्या अंजाम है। तो अब भी आपके पास वक्त है, तौबा कर लीजिए, अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, इस्तिग़फ़ार और सच्ची तौबा कीजिए, नमाज को कायम कीजिए, ताकि आपकी वजह से और कोई भी इस बुरी बीमारी में मुब्तला ना हो। ये बहुत बुरी बीमारी है सूद खाना, क्योंकि लालच बहुत बुरी चीज़ है। दुनिया के पीछे भागने का बवाल। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दुनिया के पीछे पड़ जाए उसका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक़ नहीं, और जो दुनिया वही मकसद के लिए अपने आप को खुशी से जलील करे, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो शख्स दुनिया के पीछे पड़ जाए उसका अल्लाह ताला से कोई ताल्लुक़ नहीं, और जो दुनियावी मकसद के लिए अपने आप को खुशी से जलील करे उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी दुनिया के लिए अपनी खुशी के लिए जलील करे तो हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि दुनिया की खुशी के लिए हम खुद जलील कर रहे हैं ना अपने आप को। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हमसे कोई उसका ताल्लुक़ नहीं। आखिरत के बारे में जहन्नुम का जोश। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब जहन्नुम क़यामत के जुटलाने वालों को दूर से देखेगी तो वो लोग दूर ही से उसका जोश व खरोश सुनेंगे, और जब दोज़ख की किसी तंग जगह में हाथ पांव जकड़ कर डाल दिए जाएंगे तो वहाँ मौत ही मौत पुकारेंगे, जैसा कि मुसीबत में लोग मौत की तमन्ना करते हैं। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा मुसीबत आ जाती तो कहते हैं अल्लाह ताला अब बहस कर, अब तो मौत दे दे। तो जैसे दुनिया में मौत को, जब मुसीबत को देख के मौत को पुकारते हैं, वैसे ही जो दोज़ख में वो अपनी मौत को पुकारेंगे। दोज़ख में मौत आने वाली नहीं है। तो चलिए चलते हैं। इसीलिए ये हदीस बनाई गई है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसलिए बताई गई हैं कि अल्लाह ताला ने इसीलिए ये वही उतारी थी, इसीलिए आखिरी यानी कुरान शरीफ को बनाया गया था, ताकि हम इन बताए हुए रास्तों पर चल के अच्छे अमल करके अपने आप को जन्नती बना लें। तो चलिए चलते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिखाने के लिए नहीं थी, ये चीज़ें तुम्हारे लिए हैं, दिखाने के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। क्यों कि तुम इसका फ़ायदा उठाओ, इससे नुकसान मत उठाओ, इससे फ़ायदा उठाओ, क्योंकि आप इसके रास्ते चलोगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। बेहोशी का इलाज। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ा ने एक बेहोश शख्स के कान में कुछ पढ़कर दम किया, जिससे वो होश में आ गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त की, फरमाया, तुमने क्या पढ़ा? तो इन्होंने अर्ज़ किया, अफ़हासिब तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबासन, यानी वकुल रब्बिल फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन, यानी वकुल रब्बिल फिर वरहम वअंता खैरुर राहिमीन। ताकि पढ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अगर कोई शख्स पूरे यकीन के साथ इसको पढ़कर पहाड़ पर दम कर दे तो वो भी अपनी जगह से हट जाएगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर कोई शख्स पूरे यकीन के साथ इस दुआ को पढ़कर दम कर देना पहाड़ पर, तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाएगा। तो मतलब बेहोशी तो बहुत छोटी चीज़ है, बेहोशी तो हट जाएगी, होश में आ जाएगा, बेहोश हो गया है वो, अगर आप इस दुआ को पढ़ के दम कर दोगे। अफ़हासिब तुम अन्नमा खलक़नाकुम अबासन, यानी वकुल रब्बिग़फिर वरहमना अंता व खैरुर राहिमीन। अल्लाह बहुत रहमान है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फरमाते कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ईमान वालो, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को अपनी ला इल्मी से कोई नुकसान पहुंचा दो, फिर तुमको अपने किए पर पछताना पड़े। यानी
हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अगर कोई फासिक यानी ए ईमान वालों कोई तुम्हारे पास कोई फासिक कोई चीज़ लेके आया तो उसको चेक कर लो, तुम्हारी वजह से ईमान वालों पे कोई मुश्किल ना आ जाए। क्योंकि ईमान वाले इतने सच्चे होते हैं, वो कोई चीज़ पे अल्लाह के भरोसे रख देते हैं। तो अल्लाह ताला खुद फरमाता है कुरान में कि कोई भी तुम्हारे पास कोई चीज़ लेके आए तो उसे चेक कर लो, कहीं तुम्हारी वजह से कोई नुकसान में ना फंस जाए। तो इतने भी अच्छे मत बनो कि तुम अपनी वजह से दूसरों को नुकसान में डाल दो। तो चलिए आज के लिए बस इतनी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।